हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं। सो ए कॉमन वैल्यू ऑफ x, y विच सेटिस्फाइज बोथ द लीनियर इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक x और y का पेयर का कॉमन वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही क्या होता है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें पहला इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम 4,4 पॉइंट डालें तो ये क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। 4 तिया 12 माइनस वाई भी 4 डालेंगे तो 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गया कितना 4, तो इसे ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। मगर यही 4,4 इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस 4 12 और इधर क्या है 5, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये जो 4,4 है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पर सेकेंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो 4,4 है ये फर्स्ट का तो सॉल्यूशन है पर सेकंड का नहीं है। उसी तरह अगर हम दूसरे इक्वेशन में 3,-1 डालें तो ये 3 दूनी 6 माइनस 1 5, इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। मगर यही 3,-1 इसमें डालेंगे फर्स्ट में तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, 3 तिया 9 और ये माइनस माइनस प्लस 2 11 और इधर है 4, तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 3,-1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है और पर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 3,-1 इसका सॉल्यूशन तो है पर इसका सॉल्यूशन नहीं है। और हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। वो क्या होगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अगर हम 2,1 डालें तो अगर इसमें डालें तो 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 यानी कि 2 यानी कि 4, 6 माइनस 2 4, और यही 2,1 अगर इसमें डालें तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो ये इसे भी सेटिस्फाई कर रहा। तो 2,1 ऐसा पॉइंट है जो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी पॉइंट के तलाश में तो हम थे, ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो चूंकि 2,1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा कोऑर्डिनेट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेगा उससे काम नहीं चलने वाला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को के सॉल्यूशन को निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल 2 तरह का मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड, और जो सेकंड मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो अकेला होता है, इसमें ग्राफ के थ्रू हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर टोटल 3 तरह के मेथड आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम बारी बारी से इन चारों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जो पहला मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए जो स्टेप है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे पहले हम दोनों जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, और दोनों ही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सो इफ द लाइंस इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, यानी कि अगर दोनों लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। हमने पीछे देखा ऐसा होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोनों लाइन किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। यानी कि उस केस में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक, और यूनिक को हम क्या बोलते हैं, वन। तो जब किसी सिंगल पॉइंट पे डेफिनिट पॉइंट पे कट करेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, वन सॉल्यूशन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन होगा क्या, तो जिस पॉइंट पर भी कट करेगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जांपल कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है 2 लाइन, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा केस क्या अराइज हो सकता है, इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंस है, यानी एक के ऊपर एक है। यहाँ देख रहे हैं रेड लाइन के ऊपर कौन सा लाइन है,
ब्लैक लाइन है, तो उस केस में क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ हम देख रहे थे कि अगर कट कर रहा है तो कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो एक जगह पे, तो एक जगह पे कट किया तो यूनिक सॉल्यूशन या और वन सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता रहेगा तब तो यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, और जहाँ जहाँ ये दोनों लाइन जाएंगे एक दूसरे को टच ही करते रहें, तो इन दोनों लाइन पर से कोई भी पॉइंट हम उठा लेंगे, वही वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट निकालेंगे वह भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइन कैसा हो, कोइंसिडेंट हो। और तीसरा केस क्या राइज हो सकता है, इफ द लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए इस तरह से। तो अगर हम देख रहे थे यहाँ एक जगह कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, यहाँ बहुत जगह टच कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे कि रेलवे का ट्रैक, तो वो कहीं कहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो तो कभी कभी मिलेंगे नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमें पढ़ना है फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन है तो उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमने माना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमने माना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है और दोनों मिलके क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि दोनों लाइन अगर क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तब क्या कंडीशन बनेगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ से a1 बाई a2 के अगर हम वैल्यू निकालेंगे और b1 बाई b2 के वैल्यू निकालेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा 1, क्योंकि एक जगह पे काटेगा। और यही अगर हो जाएगा कि इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन है, तो क्या कंडीशन बनेगा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड डेट इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 की जो वैल्यू होगी और b1 बाई b2 की जो वैल्यू होगी और c1 बाई c2 की जो वैल्यू होगी, वो तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। और इस केस में हम देखते हैं कि कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन है, तो इनफाइनाइट जगह पे टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट। और तीसरा केस क्या बन सकता है कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन बनेगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बाई a2 का जो वैल्यू होगा वो b1 बाई b2 के वैल्यू के बराबर होगा, मगर c1 बाई c2 के वैल्यू के बराबर नहीं होगा। तो यही तीनों केस एराइज हो सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर कोई इंसिडेंट है तो तीनों बराबर हो जाएगा, और अगर पैरेलल है तो पहला दोनों तो बराबर होगा पर तीसरे के बराबर नहीं होगा। और चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि इसका उल्टा भी सही है। तो उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हम कहीं पे प्रूव कर दें, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर हम a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 प्रूव कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। और अगर हम a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 प्रूव कर दे, बट ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 प्रूव कर दे, तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो ये हुआ वाइस वर्सा का मीनिंग। अब एक चीज़ और हम देखते हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। सो इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसे क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंस।
यानी कि एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उस केस में क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो इसे क्या बोल देंगे हम, इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन का कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। बट पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस का हम जानते हैं क्या होता है, नो सॉल्यूशंस, इसलिए पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।